नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मस्ट हैव ब्लू चिप्स स्टॉक्स के बारे में। मतलब वो स्टॉक्स जो कि हर समझदार इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर से ज़रूर होने चाहिए। हर समझदार इन्वेस्टर ये सोचता है कि उसके पास कुछ स्टॉक्स ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो कि डिसेंट रिटर्न दे सके, डिसेंट रिटर्न के अलावा जिनमें डिसेंट ग्रोथ होने की संभावना हो और जो बाकी स्टॉक से कम रिस्की हों और जिनका मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम हो, बहुत अच्छा नाम हो और अपने मार्केट में या अपने सेक्टर में वो लीडर हो। तो ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स हर समझदार इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए। तो ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलियंस में होती है, मार्केट के लीडर होते हैं या अपने सेक्टर में टॉप 3 कंपनी में जिनका नाम होता है और जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियली साउंड होती है, एक्सीलेंट रेपुटेशन होता है और इन्होंने कई सालों से काम किया होता है और यूजुअली ऐसी कंपनियां इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देती है। तो ऐसे ब्लू चिप कंपनीज जो भी हैं वो हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए। कई बारी एडवर्स सिचुएशन में जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो बाकी स्टॉक्स जो होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं उनमें एज़ कम्पेयर टू दोज कंपनीज इनमें कम रिस्क होता है पैसा डूबने का और या इनमें रिकवरी भी बहुत तेज़ी से होती है अगर जब भी मार्केट में सुधार आता है। तो वैसे तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे टॉप 15 ब्लू चिप कंपनीज के बारे में जो कि हर समझदार इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। अब इन टॉप 15 ब्लू चिप कंपनीज को निकालने के लिए कुछ पैरामीटर्स को यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। जो भी इन पैरामीटर्स को फुलफ़िल कर लेंगे वो कंपनी सामने आ जाएंगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन से पैरामीटर्स हैं टॉप ब्लू चिप कंपनीज को निकालने के। उनमें सबसे पहला तो है मार्केट कैप पैरामीटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट कैप जिन कंपनीज़ का बिलियंस में होता है वो ब्लू चिप कंपनीज़ में उनका नाम आता है। तो जो सबसे पहला जो हम पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं उस पैरामीटर का नाम है मार्केट कैप। तो जिस कंपनी का भी मार्केट कैप 60,000 करोड़ से ज़्यादा का होगा उस पैरामीटर को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है पिट्रोस्की स्कोर पैरामीटर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पिट्रोस्की स्कोर पैरामीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स को निकालने के लिए। तो पिट्रोस्की स्कोर को निकालने के लिए 9 तरीके के क्राइटेरियाज को यूज़ किया जाता है। जो कंपनीज़ इन 9 के 9 क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेती है वो कंपनी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है और जो कंपनी इनमें से एक भी पैरामीटर को फुलफ़िल नहीं करती है वो कंपनी वर्स्ट कंपनी की कैटेगरी में आती है। तो जितने ज़्यादा पिट्रोस्की स्कोर होगा वो कंपनी उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। जैसे कि हम यहाँ सामने देख रहे हैं कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू के अंदर कहाँ तक पिट्रोस्की स्कोर में कंपनी वीक मानी जाती है, किस पैरामीटर के अंदर स्टेबल मानी जाती है और किस पैरामीटर के अंदर किस पिट्रोस्की स्कोर के पैरामीटर में कंपनी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो आज हम पिट्रोस्की स्कोर पैरामीटर को भी यूज़ करेंगे ब्लू चिप कंपनी को निकालने के लिए। और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है पीई रेशो। जैसे कि हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं पीई रेशो को किसी भी कंपनी को ये जानने के लिए कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, लेकिन उसमें अगर हम साथ साथ फ्यूचर की एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ को भी अगर ऐड कर लेते हैं तो वो पीई रेशो माना जाता है। तो पीई रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को निकालने के लिए। तो अगर पीई रेशो 1 या 1.5 से कम होता है तो वो अच्छा माना जाता है और इससे ज़्यादा होता है तो वो ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो हम पीई पैरामीटर रेशो को भी आज हम यूज़ करेंगे ब्लू चिप कंपनीज़ को निकालने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपनी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ से जितना ज़्यादा कैश फ्लो निकाल सकती है वो उस कंपनी के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अगर वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद भी अगर अच्छा है किसी कंपनी के पास, तो वो उस कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स को शो करता है। तो इस पैरामीटर को भी हम ब्लू चिप कंपनी के निकालने में यूज़ करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी पैरामीटर। ये बहुत से इन्वेस्टर्स को पता ही होगा, ये बड़ा कॉमनली यूज्ड पैरामीटर है। ये वो पैरामीटर होता है जो किसी कंपनी की पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इट इंडिकेट्स हाउ वेल ए कंपनी हैज़ यूटिलाइज्ड इट्स शेयर होल्डर्स मनी, कि किसी भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कितना अच्छे तरीके से यूज़ किया है और उस पैसे से कितना अच्छा वो रिटर्न लेके आई है। तो वो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी पैरामीटर होता है। तो जिस भी कंपनी का ROE अच्छा होता है वो कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो इस पैरामीटर को भी हम यूज़ करेंगे ब्लू चिप कंपनी को निकालने के लिए। सेम इसी तरीके का दूसरा पैरामीटर रिटर्न ऑन एसेट्स पैरामीटर। मतलब एक कोई भी कंपनी अपनी एसेट्स से कितना अच्छा रिटर्न निकाल रही है, तो वो ये जितना भी अच्छा होगा वो उस कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस पैरामीटर का नाम है रिटर्न ऑन एसेट्स या ROA पैरामीटर। तो इस पैरामीटर को भी हम अभी आगे चल के यूज़ करेंगे। तो अभी हमने सारे पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम इन पैरामीटर्स की वैल्यू डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ इन पैरामीटर्स को फुलफ़िल कर रही है। तो यहाँ पर हम जो है पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, उनमें है मार्केट कैप 60,000 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, पिटोस्की स्कोर 6 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, 6 या मोर देन 6 होना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पिटोस्की स्कोर जितना ज़्यादा होता है, जितना 9 की तरफ जाता है उतना अच्छा माना जाता है। ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी जो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी शेयर होल्डर के पैसे से कितना अच्छा रिटर्न लेके आ रही है, उसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो है वो पिछले 5 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। सेम रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो भी पिछले 5 साल के एवरेज रिटर्न ऑफ एसेट से ज़्यादा होना चाहिए। और PG रेशो हमने यहाँ पे 1.5 से कम कर लिया है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि PG रेशो 1 या 1.5 से जितना कम होता है उतना अंडर वैल्यूड माना जाता है और उतना ही अच्छा होता है। अंडर वैल्यूड में ये होता है कि आगे इसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। ऐसे ही CFO बाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो ग्रेटर देन 1 लेके आ रहे हैं। मतलब अपने रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है, कैश जो उसके पास है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देने के बाद कितना अच्छा है, वहाँ पर हम इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। अब जो भी कंपनीज इन पैरामीटर्स को फुलफ़िल करेगी वो अब हमारे सामने आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ये सब पैरामीटर्स को लिखने के बाद क्वेरी को रन करते हैं और इसको रन करने के बाद हमारे सामने ये टॉप 15 ब्लू चिप कंपनीज़ के नाम हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये वो कंपनीज़ हैं जो कि हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। ये सभी नहीं तो इनमें बहुत सारी कंपनीज़ जो है हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा इन कंपनियों के बारे में जानते हैं। जैसे इसमें नाम आ रहा है भारती एयरटेल का, जो ये सभी पैरामीटर्स को फुलफ़िल कर रही है। भारती एयरटेल, अगर हम भारती एयरटेल के बारे में देखें तो इसके कंप्लीट एनालिसिस के अंदर अगर हम जाएंगे तो इसको अभी भी पॉजिटिव आउटलुक मिल रहा है। 9 का स्कोर चल रहा है इसका। हमने यहाँ पे 1 से लेकर 10 स्कोर में जा रहे हैं। तो टोटल स्टॉक का जो एनालिसिस किया गया है भारती एयरटेल का, उसमें इसको 9 का स्कोर मिल रहा है। और इसमें देखो रिस्क भी 9 वाले में आ रहा है। ये लाल वाले से, ये जो रेड एरिया से लेकर के ग्रीन एरिया में जा रहा है। अगर जितना रिस्क रेड एरिया में होता है उतना ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो ये ग्रीन एरिया में आ रहा है, 9 मिला हुआ इसको। तो ये कम रिस्की है और इसको हर तरीके के पैरामीटर्स पे देखने के बाद इसके अंदर 9 का इसको स्कोर मिल रहा है। और इसने बाकी जो हमने पैरामीटर्स देते हैं उनको फुलफ़िल तो किया ही किया है। तो भारती एयरटेल भी उन ब्लू चिप कंपनीज़ में आ रही है जो कि किसी भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। अगली है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी भी उन सभी पैरामीटर्स को फुलफ़िल कर रही है और इसको देखो, इसका स्कोर 10 आ रहा है हर तरीके के पैरामीटर को एनालाइज करने के बाद।
तो ये तो वो पैरामीटर्स है जो कि स्क्रीनर ने बाकी यूज़ किए हुए हैं, बाकी जो हमने पैरामीटर्स डाले थे उनको फुलफ़िल भी कर रहा है। तो यहाँ पे इसका स्टॉक का स्कोर 10 आ रहा है। तो मारुति सुजुकी भी हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। अगला है ONGC। ONGC भी अच्छी ब्लू चिप कंपनी में मानी जाती है। इसका भी देखो स्टॉक का स्कोर 9 आया हुआ है और इसका रिस्क भी नो ग्रीनर एरिया के अंदर आया हुआ है। बाकी इसकी अर्निंग भी अच्छी है, 5 से ज़्यादा 6 आ रही है, फंडामेंटल भी 6 आ रहा है और इसका रिलेटिव वैल्यूएशन 10 आ रहा है। तो ये कंपनी भी हर समझदार इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए, ONGC। अगला है जैसे अडानी एंटरप्राइजेज़ है या टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स को भी पॉजिटिव आउटलुक मिला हुआ है, इसको भी 10 का स्कोर मिला हुआ है। इसका रिस्क भी ग्रीन वाले एरिया में आ रहा है और फंडामेंटल तो इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए 10 के 10 नंबर मिले हुए हैं फंडामेंटल्स को। प्राइस मोमेंटम इसका 6 है, मतलब इसके अंदर इसके प्राइस में मोमेंटम अच्छा खासा रहता है। तो ये भी हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। अगला है जैसे कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया को भी 10 का स्कोर मिला हुआ है। अगेन इसका रिस्क भी 9 ग्रीनर एरिया में आया हुआ है। अर्निंग इसकी बहुत ही अच्छी है, 10 में से 10 नंबर मिले हुए अर्निंग को और फंडामेंटल भी इसके 8 नंबर मिले हुए। तो कोल इंडिया भी बड़ा ही सेफ़र स्टॉक है जो कि हर समझदार इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। कोल इंडिया के बाद जैसे आ रहा है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को भी 7 का स्कोर मिला हुआ है जो कि अच्छा स्कोर है। इसका भी रिस्क देखो 9 के अंदर आ रहा है, प्राइस मोमेंटम 7 है इसके अंदर, मतलब प्राइस के अंदर अच्छी खासी मोमेंटम रहती है। तो फंडामेंटल भी इसका 5 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये स्टॉक भी अच्छा ब्लू चिप स्टॉक की कैटेगरी में आता है। सेम वरुण बेवरेजेस, टाटा पावर तो वैसे भी हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि आने वाला टाइम ग्रीन एनर्जी का है या रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो उस फील्ड के अंदर टाटा पावर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसको अभी स्कोर 6 का मिला हुआ है। तो ये भी हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। सेम हिंडाल्को जो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको पॉजिटिव आउटलुक 8 का मिला हुआ है। अर्निंग देखो इसकी 9 आ रही है, बहुत अच्छी अर्निंग है इसकी। रिस्क इसका 8 में है, मतलब कम रिस्क है इसका। जितना कम होता जाता है ये वैल्यू रेड की तरफ जाती रहती है उतना ज़्यादा रिस्क होता जाता है। तो हिंडाल्को भी बहुत अच्छा ब्लू चिप स्टॉक है। सेम ब्रिटानिया, टोरेंट फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, टोरेंट पावर, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये वो 15 स्टॉक्स हैं, 15 ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो कि कम रिस्की हैं, डिसेंट अर्निंग इन पे मिलती है, डिसेंट ग्रोथ है इन स्टॉक्स के अंदर और ये टाइम टू टाइम डिविडेंड देने की भी कोशिश करते हैं और एडवर्स सिचुएशन के अंदर इनमें उतना नुकसान नहीं होता जितना बाकी कंपनीज़ में हो जाता है। वैसे तो ब्लू चिप स्टॉक्स सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज़ हैं, लेकिन ये टॉप 15 स्टॉक्स हैं जो कि इन सारे क्राइटेरियाज़ को पूरा कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन सब स्टॉक्स को आप लोग नोट करके रख लीजिए। जब भी मौका लगे, जब भी गिरावट इन स्टॉक्स के अंदर, इनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बना लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।